इसलिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं एक एक शब्द को अलग अलग लेके चल रही हूं। मैम इज द प्राइड ऑफ केडी कैंपस। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। तुम लोग भाव ही नहीं देते मुझे। देखो बच्चे भी बोल रहे हैं आजा। अब ये आप 30, 31, 32 और 33 पहले पढ़ो, फिर समझाती हूं मैं। जब आप क्लास में बदतमीजी करते हो तो टीचर क्या कहती है? बिहेव योरसेल्फ, है ना? क्या कहती है? बिहेव योरसेल्फ। इसका मतलब है, बिहेव का मतलब तो व्यवहार करना होता है। अब योरसेल्फ लगाने के बाद क्या हो गया? कोई नया चीज बन गया क्या? यस। क्यों? क्योंकि कुछ वर्ब्स का अर्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने पर बिल्कुल चेंज हो जाता है। बिहेव का मतलब तो व्यवहार करना। अब कहोगे कि बिहेव करना, व्यवहार करना, और योरसेल्फ मतलब खुद ही, तो क्या इसका मतलब खुद ही व्यवहार करना है? नहीं। आपको टीचर कह रही है तमीज से पेश आओ, शिष्टाचार तरीके, शिष्ट तरीके से पेश आओ। तो मीनिंग तो बिल्कुल चेंज हो रहा है। यस। अगर मैं कहूं कि पता है उसे कहीं से उनका हस्बैंड, उसका बेटा आदमी है, उसका बेटा या उसका कोई भी रिलेटिव उसको कोई हेल्प नहीं करता है ना? कोई हेल्प नहीं करता है, वो सब कुछ खुद ही मैनेज करता है। इसका मतलब मैं कहूंगी ही लिव्ड बाय हिमसेल्फ। वो सब कुछ खुद ही मैनेज करता था, है ना? वो सब कुछ खुद ही मैनेज करता था। इसका मतलब ही लिव्ड बाय हिमसेल्फ। अब कहोगे यहां पर तो मतलब वो जीता था खुद ही। इसका मतलब तो वो जीता था खुद ही होना चाहिए। नहीं, मैं क्या कह रही हूं कि वो बिना एक्सटर्नल हेल्प के खुद ही सब कुछ मैनेज करता था। मीनिंग चेंज हो रहा है। फिर आओ तीसरा। आप पार्टी में आए हो, चुपचाप से कहीं कोने में खड़े हो, कुछ भी ड्रिंक नहीं लिया, कुछ भी खाना नहीं खाया। मैं कहूंगी प्लीज हेल्प योरसेल्फ। अब प्लीज हेल्प योरसेल्फ का मतलब खुद ही अपने आप को हेल्प करो, यानी अपनी सहायता खुद करो। नहीं, इसका मतलब है कि जो खाना और जो ड्रिंक्स है ना, अपने लिए परोस लीजिए। आप खुद को थोड़ा फ्री होके अपने लिए ड्रिंक्स का खाना परोस लीजिए। यहां तो कुछ और मीनिंग है, खुद की सहायता करो। मैं खुद को देखता हूं आईएएस ऑफिसर के रूप में 5 साल बाद। मैं खुद को देखता हूं। खुद को देखता हूं मतलब क्या? अपने आप को थोड़ी देखते हो। अपने आप को कैसे देख लोगे, है ना? मैं एग्जर्ट में एस क्यों लगा है? बेटा पानी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब में एस ईएस लगता है, ठीक है? सिंगुलर के साथ। वाटर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल में जो वर्ब लगता है एस ईएस लेता है। उसको छोड़ो, आप खाली उसका मीनिंग समझो, बस उतना ही जो मैं समझा रही हूं। अब देखो ध्यान से क्या कहा मैंने आपको। मैंने कहा कि भाई एक एक शब्द का मीनिंग निकाल रही हूं तो कुछ और मीनिंग निकल रहा है, इसीलिए उसका कुछ अलग अर्थ है। बिहेव योरसेल्फ का मतलब तरीके से, शिष्ट तरीके से व्यवहार करो, बिहेव प्रॉपरली, है ना? बाय हिमसेल्फ या बाय वन सेल्फ होता ना, इसका मतलब है बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। हेल्प योरसेल्फ यानी कि अपने लिए फूड और ड्रिंक को सर्व कर लो। और सी माई सेल्फ का मतलब है इमेजिन करती हूं, अपने कल्पना करती हूं कि मैं इस 5 साल के बाद क्या होऊंगा। यस, आई लिव बाय माई सेल्फ का मतलब हुआ कि मैं कोई भी पैसे घर से नहीं मंगाता, अपना खुद ध्यान रखता हूं। ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ विकास। लेकिन वो तो आपने पुरानी बात कर दी जो कहा था आपको, ठीक है? 29 रिपीट करें।
29 का मैंने कहा है कि वो अपने आप पर गर्व करता है क्योंकि वो बिल्कुल अलग हट के सोचता है। तो हमने आज रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन खत्म कर दिया है। और ध्यान दो, इसके नीचे मैंने क्या लिखा है, हम लोग प्रोनाउन में इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं पढ़ते क्योंकि ये बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम जाके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। मेघना, डिफिकल्ट तो है बेटा। वाटर अनकाउंटेबल है पंछी, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। ध्यान दो, यहां पर आज जो मैंने रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक पढ़ाया है बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ करा है। बस खाली आपको ध्यान रखना है कि इसका जो मीनिंग है उस पर निर्भर करता है। आप कहोगे मैम इतना पढ़ा दिया, इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? इसमें इंपॉर्टेंट अडैप्ट, अवेल और एंजॉय है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं। बाकी क्वेश्चंस नहीं आते जनरली, लेकिन मेरा काम है सब कुछ पढ़ाना, इसीलिए मैंने सब कुछ पढ़ाया। 3 ही हैं जो इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर भेज दिया था, देखो तो जरा।
चलिए, बेटा केडी लाइव में सारा बैच का पूरा कंप्लीट डिटेल दिया होगा, ठीक है। चलिए, हम लोग कहां तक कर लिए थे देखो तो, डेमोक्रेसी तक हम कर चुके थे, है ना, डेमोक्रेसी से कर चुके थे। वो क्या होगी बेटा, मेरा वही मिसिंग था, इसीलिए थोड़ा सा 2 मिनट आप लोग का बर्बाद हो गया। आ जाओ, अब आओ नेक्स्ट वर्ड में, जेरोंटोक्रेसी। सबसे पहले सब रूट लिख लो। आहा, आप लोग सबसे पहले रूट लिखिए। जेरोंटो का रूट लिखो ओल्ड पीपल। मैं पहले सबका रूट लिखा दूं, ठीक है, फिर आगे करेंगे। क्लेप्टो का जो रूट है वो है चोर। लोगो का मीनिंग शब्द या पढ़ाई होता है, यानी अध्ययन होता है। और मीडिया तो आप जानते हो, मीडिया की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, यस, मटीरियल नाउन है वो, सागर। एरिस्टोक्रेसी बेटा, एरिस्टोक्रेट लोग यानी कुलीन लोग, यानी जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, उनके द्वारा शासन। और प्लूटोक्रेसी, इस प्लूटो मैंने कहा था, जैसे हमारे यहां पर कुबेर है भगवान धन के, वैसे ग्रीस में जो लॉर्ड ऑफ वेल्थ है वो प्लूटो है, यानी धनी लोगों के द्वारा शासन। अब आओ देखो जरा ध्यान से, जेरोंटोक्रेसी क्या है। जहां पर बुजुर्ग लोग शासन करते हैं वो जेरोंटोक्रेसी है। कई फैमिलीज में देखोगे जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति होगा, सारा ऑर्डर उन्हीं का चलेगा, और चलना भी चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा अनुभवी होता है। लेकिन क्या होता है ना कि जब जो यंग लोग होते हैं कभी कभी उसमें फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ये कह के कि यार हमारे फैमिली में तो जेरोंटोक्रेसी है, यहाँ पे जितने बुजुर्ग लोग हैं बस उन्हीं का चलती है, हमारा कोई चलती नहीं है ना। इसीलिए जेरोंटोक्रेसी का मतलब होता है बुजुर्ग लोगों के द्वारा शासन। देखो, क्लेप्टोक्रेसी वर्ड कम ही आता है, लेकिन फिर भी समझ ले, लेकिन इससे रिलेटेड है, याद रखना, वो वर्ड में सिखाऊंगी अभी। क्लेप्टोक्रेसी का मतलब होता है चोर लोग जो होंगे ना, थीव्स, उनके द्वारा शासन, ठीक है ना, चोरों के द्वारा शासन। लेकिन जानते हो क्लेप्टोक्रेसी वर्ड नहीं आता है जनरली, जो वर्ड एग्जाम में आता है वो आता है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया, मेनिया का मतलब होता है सनक, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको कोई चीज की जरूरत नहीं होती है, कोई चीज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो कहीं कोई दुकान में जाते हैं या कहीं पर कोई मॉल में जाते हैं, वो चोरी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है ना वो एक कीड़ा रहता है कि यार चोरी करना है। कई बड़े बड़े एक्ट्रेसेस पता है वो चोरी करती हुई पकड़ी गई है, शॉपलिफ्टिंग करती हुई पकड़ी गई है। वैशाली क्यूआर कोड है सिर्फ 2020 वाले में, 2019 से क्वेश्चन अलग नहीं है, ठीक है। अनिल 3999 वाला तो उसमें शिफ्ट तो नहीं करा सकते हो अनिल, उसमें शिफ्टिंग का ऑप्शन नहीं है। उसमें क्या है ना, मेरा जो इंग्लिश नहीं आया था 2000 वाला वो था, तो मैं एक काम करूंगी ना, आप लोगों को अगर मैथ्स और रीजनिंग और जीएस लेना है तो आप लोगों के लिए मैं कह दूंगी कि देखो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 4000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो इनको बाकी 3 सब्जेक्ट का एक बना दो, जिसमें आपको कुछ डिस्काउंट अलग से करके वो बनवा दूंगी मैं आपको, ठीक है ना। उसको रुको, ये 17 नंबर पंछी मैं पोर्टल में अभी तो डरवा दे रही हूँ, सुनो ना, इसको बोलो तुरंत पोर्टल में डालने के लिए, इस 17 नंबर को, ठीक है ना। देखो क्या है, क्लेप्टोमेनिया क्या होता है, वो सनक, चोरी करने की जो सनक होती है, इसका इंग्लिश है ऑब्सेशन, यानी कि सनक, टू स्टील, चोरी करने की सनक। इनको कोई भी जरूरत नहीं, मैंने क्या कहा, फिल्म एक्ट्रेसेस, उनको पैसे की कमी थोड़ी है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी क्या है, वो चोरी कर लेती है, दुकान में जाती है। तो क्यों? क्योंकि उनको वो सनक रहता है चोरी करने का। तो क्लेप्टोक्रेसी क्या है, ऐसे शासन जो चोरों के द्वारा। व्हाट इज लोगोक्रेसी? देखो, लॉगी जो वर्ड है, लॉजी, वो है पढ़ाई से, लेकिन ध्यान रखना लोगोक्रेसी अलग मीनिंग देता है। जब व्यक्ति
सिर्फ अपने शब्दों के द्वारा शासन करता है, काम कुछ नहीं करेगा, बस खाली वो अपने भाषण देगा, तरह तरह के वो अलग अलग प्लान्स लेके आएगा, और अगला प्लान आने से पहले पहले इस प्लान से लोगों को लगा अच्छा ये तो बहुत अच्छा कोई प्रोजेक्ट लाया है सरकार ने हमारे लिए, और फिर 6 महीने तक उसी सरकार को सपोर्ट करते रहते हैं, है ना। यानी कि वो शब्दों के द्वारा शासन करते हैं, जो वो लोगोक्रेसी होते हैं, वो शासन लोगोक्रेसी होता है, ठीक है। राजेश जीके का तो मैंने आपको बता दिया है, अब तो उस समय फीस था 999, अब तो 1200 हो चुका है, उसमें तो ऐसा कोई ऑफर नहीं अब, क्योंकि मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने उस दिन 999 का अनाउंसमेंट किया था। मीडिया क्रेसी, भाई मीडिया के द्वारा शासन, भाई मीडिया क्रेसी ऐसा बवाल मचाया। अब आप सोचो, ठीक है, निर्भया के जो चारों एक्यूज्ड थे, आरोपी थे, उन लोगों को फांसी हो गया, अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ, उसने तो एक लड़की को मारा और उनको फांसी हो गया, मीडिया ने उसको इतना हाइप किया ना कि उन चारों को जो फांसी हुआ है, उनके लॉयर ने भी कहा कि ये मीडिया की वजह से हुआ है। वरना आप शायद याद है कि नहीं याद है पता नहीं, एक निठारी कांड हुआ था। उस निठारी कांड में वो जो आदमी का नौकर था ना, वो एक घर में केयर टेकर था, उसने क्या किया था, महिलाओं को बुलाता था, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी करता था, उसके बाद उसको जान से मार के, काट के और उसको पका के खा जाता था, और बाकी जो बचे हुए होते थे ना, वो वहां के गटर में और वहां का जो नाला था उसमें डंप कर देता था। वो बाद में जाके इतने गटर में, नाले में इतना डंप कर दिया ना कि एक बार जब सफाई कराया गया, क्योंकि पानी ओवरफ्लो कर गया था नाले का, जब सफाई कराया गया तब लाशें और तब हाथ पैर के टुकड़े टुकड़े निकले हैं, तब वहां पे बवाल मचा कि हुआ क्या है। तो अब सोच लो, उस तरह का विभत्स आदमी का भी रात में, उसका जैसे इस बार नाइट में भी हुआ था ना, उसका भी रात में रोक दिया गया था फांसी। तो सोच सकते हो कि यहां पे इंडिया में मीडिया क्रेसी इतना प्रबल है कि वो एक सरकार गिरा भी सकता है, सरकार को वो उठा भी सकता है ना, इसलिए ध्यान रखना। क्लियर है, इसीलिए। और वहां पे खाली महिला ही नहीं थी, बच्चे को भी किया था उसने निठारी कांड में। जो सुरेंद्र करके था, उसका केयर टेकर था, वो नहीं, उसका मालिक था, और उसका नौकर जो था वो तो ये भी किया था, रेप भी किया था, मर्डर भी किया था, बच्चों का भी था उसमें। तो यहां पर मीडिया किसी के पीछे पड़ती है तो उसको बना सकती है, बिगाड़ सकती है। क्यों? क्योंकि मीडिया क्रेसी है बहुत सारी जगह पे। इसीलिए सबसे पहले जो भी सरकार पे आता है वो सबसे पहले मीडिया को कंट्रोल करता है, पता है, क्योंकि उनको पता है मीडिया जो बोलेगी लोग वही सुनेगा। माइंड वॉश कर सकता है मीडिया। क्लियर? नेक्स्ट आवर वर्ड, और मैं आपको मीनिंग दे दूं। सबका रूट दे दूं पहले मैं आपको। लोगोक्रेट्स कहेंगे पंछी, क्रेसी का क्रैट्स हो गया ना, एरिस्टोक्रेट है तो एरिस्टोक्रेसी है तो लोगोक्रेट है। विकास वो तो खैर आप बहुत लोगों के बारे, यस सुरेंद्र कोहली, यस सुरेंद्र कोहली, यस मुदित, बहुत सही कहा। पूरा नाम मुझे याद नहीं था, सुरेंद्र तक याद था। उतार लिया। देखो इसका मीनिंग, ये सारे जो रूट है ना बेटा, ये रूट आप हमेशा याद रखना। अपडेट है, बोलो। 17 नंबर अपडेट हो गया बेटा। चलिए देखो ध्यान से, मोवोक्रेसी एंड ओक्लोक्रेसी। मॉब का मतलब होता है उग्र भीड़, ध्यान रखना। एंग्री क्राउड, जब भीड़ उग्र हो जाती है ना तो वो मॉब बन जाता है, ठीक है।
जब उग्र भीड़ हो जाती है तो वो मॉब बन जाता है। इसलिए एंग्री क्राउड इज इक्वल टू मॉब। ध्यान रखना, मॉब वर्ड के साथ अगर आप एंग्री वर्ड लगा दोगे तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। जितना जरूरी उससे ज्यादा का इस्तेमाल हो गया। 23, क्या प्रॉब्लम है 23 में बेटा आपको? मैंने कहा शब्दों के द्वारा शासन, सिर्फ बात करेगा वो। मूर्ख बना बना के शासन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। मोबोक्रेसी भीड़ के उग्र भीड़ के द्वारा शासन। देखते हो मोबोक्रेसी, आपको हर जगह पे मोबोक्रेसी दिखेगा। अभी क्या हुआ था वहां पे पालघर में, वहां महाराष्ट्र में मोबोक्रेसी, लोगों ने मिलकर 2 साधुओं को मार दिया। कई जगह पे मोबोक्रेसी दिखेगा, भीड़ इकट्ठा हुआ और अपना शासन चला दिया। वो मोबोक्रेसी ही तो है। ठीक है। नेहा, क्या हुआ? नेहा, बात क्या है ना बेटा, आप लोग अगर इस तरह से पर्सनली लोगे कि हाँ मैम आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, बेटा मैं आप सब मेरे बच्चे हो, किसी के खिलाफ मेरे मन में कुछ नहीं है ना। लेकिन क्या है ना, जब नजर उधर गई और जिसका डाउट ऊपर दिख गया वो मैं बोलते हुए निकल जाती हूँ। क्योंकि अगर मैं सबका डाउट्स दूंगी ना, तो इसलिए तो मैंने संडे को डाउट्स रखा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं सबका डाउट्स क्लियर नहीं कर सकती हूँ, है ना। और तब मैं देखो बहुत स्लो चल रही हूं। कुलदीप अभी रुक जाओ, वो छोड़ दो अभी। अब आओ नेक्रोक्रेसी। देखो मोबोक्रेसी और ओक्लोक्रेसी ये दोनों एक ही है, भीड़ तंत्र यानी एंग्री क्राउड के द्वारा शासन। नेक्रो वर्ड जहां भी दिखे समझ जाओ ना, लाश की बात है ना। नेक्रो जहां पे भूत प्रेत की बात करे, नेक्रो मतलब जहां पे सड़ी या कटी फटी लाश की बात हो, वैसे कुछ ध्यान में रखना। कई बार ऐसा होता है, अब जैसे मान लो नॉर्थ कोरिया में, मान लो अगर वो मर जाए उनका जो शासक है, ठीक है ना, आपको पता है वहां पे नेक्रोक्रेसी हो सकता है। बहुत संभावना है कि नेक्रोक्रेसी होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे उसके बाद जब तक उसका बेटा बड़ा होकर शासन नहीं संभालेगा तब तक इसी व्यक्ति के नाम से शासन चलता रहेगा, गवर्नमेंट उन्हीं का चलता रहेगा। इसका मतलब गवर्नमेंट दैट स्टिल ऑपरेट्स अंडर द रूल ऑफ अ फॉर्मर डेड लीडर। जो मृत व्यक्ति है, डेड लीडर है, उसी के अंदर वो शासन चलता रहेगा जब तक कि उसके परिवार का कोई सदस्य इस लायक ना हो जाए, ठीक है, इस लायक ना हो जाए जो उसका शासन संभाल सके। यस अमित, मुझे सबसे प्यार है आप सबसे। कभी कभी मिस हो जाता है, आप लोग इसको पर्सनली मत लो बेटा। पॉलीक्रेसी, पॉली मतलब कई, क्रेसी मतलब शासन। जब कई रूल करते हैं मिलके, कई बार होता है कि पॉलीक्रेसी का मतलब हो गया एक से अधिक लोगों के द्वारा शासन। लेकिन पॉली का मतलब समझ जाओ, यानी कि एक से अधिक के द्वारा शासन के जगह पे अगर आप चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, कई के द्वारा शासन। चाहो तो ये भी लिख सकते हो। ऐसे डिक्शनरी में मीनिंग लिखा हुआ है एक से अधिक के द्वारा शासन, ठीक है। लेकिन पॉली का साइंस में तो मीनिंग यही होता है ना, कई के द्वारा शासन। सॉरी, मैथ्स में, है ना। क्लियर? अब आओ सेफो। देखो सेफोलॉजिस्ट वगैरह की अगर बात करेंगे, जानते हो ये जो आपके अरविंद केजरीवाल है क्यों तरक्की की, आपको पता है? क्योंकि उन्होंने अपने टीम में उस समय सेफोलॉजिस्ट भी थे उनके। ये जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये इलेक्शन ट्रेंड की पढ़ाई करता है कि भाई इतनी जातियां हैं, कौन सी जाति किसको वोट देने वाली है और इस बार ये जाति किसको वोट देगी, किसके पक्ष में, है ना। ये वर्ग जो है किसको वोट देगा, वो इलेक्शन ट्रेंड पढ़ते हैं। इसीलिए सेफोलॉजिस्ट का मतलब हो गया वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड, ठीक है। लेकिन बाद में उनके टीम टूटते चले गए। अब जैसे स्वराज पार्टी अलग हो गया, उसके पास बहुत अच्छा है अब, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट देखो, सेफोक्रेसी क्या है।
सेफोक्रेसी है ऐसा शासन जिसमें इलेक्शन के द्वारा चुने हुए बंदे राज करते हैं। बोलोगे इंडिया में तो वही है? हाँ, बिल्कुल वही है। देखा जाए तो यहाँ पे सेफोक्रेसी है, क्योंकि जब हम चुन के लोगों को भेज देते हैं तो हमारा तो कुछ भी नहीं चलता है, उन्हीं का चलता है ना। तो देखा जाए तो इंडिया में सेफोक्रेसी है, डेमोक्रेसी कहाँ है? ठीक है, नेक्स्ट 2 वर्ड में आ जाओ, लिख के रख लेना। 30 तक हम लोग खत्म कर दिए। स्नॉब से बनता है स्नॉबिश। स्नॉबिश का मतलब होता है नखरेबाज। नखरेबाज लोगों के द्वारा शासन, जो बात बात पे कुछ ना कुछ खामियां निकालते रहते हैं, है ना। अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, है ना, बहुत नखरे करते हैं और उनका ही राज चलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो कहेंगे भाई हमारा जो कंपनी है ना, बिल्कुल ऐसी कंपनी है, यहाँ पे स्नोबोक्रेसी है, यानी जो जितने नखरे दिखाता है उसकी उतनी सैलरी होती है और उसको उतने बड़े पद पे बिठा दिया जाता है। तो स्नोबोक्रेसी देखो, नखरेबाजों के द्वारा शासन। और स्ट्रेटा का मतलब तो तबका होता है, इसलिए यहाँ पे कोई रूट नहीं है, ध्यान रखना। आप देखते हो आपके पाकिस्तान में सेना मेन तो सेना शासन करता है। जो वहां का प्राइम मिनिस्टर है वो सेना के हाथ की कठपुतली बन के रह गया, ठीक है ना। इसीलिए सेना के द्वारा शासन जो होता है वो स्ट्रेटोक्रेसी होता है। सुधांशु, मेरी कोशिश यही है बेटा कि जल्दी जल्दी आपका कंप्लीट करा दूं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम है। बाकी तो जो नए बैचेस हैं उनका तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। शुभम, मैंने कहा डेमोक्रेसी का आप सिनोनिम मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स राज करते हैं, वहां पे लोग राज करते हैं, ठीक है। वहां पे लोग अपने इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा राज करते हैं, तो उस हिसाब से तो सही है। क्लियर हो गया? यहाँ पे नखरेबाजों के द्वारा शासन, यहाँ पे सेना का शासन है। यहाँ पे जो चुना हुआ सरकार है, उनका चुनी हुई सरकार का कोई वैल्यू नहीं होता, है ना। सेना रूल कर रही है। यस, चलो हो गया, बस यही 30 तक रहने दो। चलो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं। बच्चे भड़कते हैं, हमारा नहीं लिया जा रहा है। अरे मैं क्या करूं? ओके, सबके डाउट्स कैसे लूं?